औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी लेक्चरर हिना सैरिश। आज सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 127 के साथ, जो कि पिछली आयत करीमा जिसमें ईला का टॉपिक मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया था कि ईला किसे कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से भी साबित कि जब एक आदमी अपनी औरत के पास आने की कसम ना आने की कसम खा ले तो वो ईला 30 दिन का होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन में वापस आए। और इसके बाद या तो औरत आदमी से तलाक़ की डिमांड कर ले, या फिर आदमी ख़ुद उसको तलाक़ दे दे या रुजू कर ले। ज़्यादा अरसा क़तअ ताल्लुक़ मियाँ बीवी की आपस में हराम है। अब ये आयत करीमा जो मैं आपके सामने पेश खिदमत करने जा रही हूँ, ये सुनाने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये सारा टॉपिक जो आज चलेगा ऑलमोस्ट 227 से लेके 232 तक, ठीक है। सूरत अल-बकरा की ये आयत करीमा आज हम कवर करेंगे। इसमें आज ज़िक्र होगा खुला और तलाक़ के बारे में, ठीक है। बसूरत दीगर इला के बाद भी अगर आदमी अपनी औरतों को तलाक़ देना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि तलाक़ आप उसको कैसे देंगे, तो खुदा अच्छी तरह से सुनता भी है, जानता भी है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में अगर बच्चों का शोर आ रहा हो तो बहुत माज़रत करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक मदर हूँ, और जिसकी वजह से हाउसवाइफ होने की हैसियत से बैकग्राउंड में आपको ये शोर ज़रूर आते रहेंगे। जैसे कि आप सबक सुनते हुए भी आपको शोर में ही रहना पड़ता है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा काइंडली। तलाक़ हमारे मुआशरे में एक बहुत ही मुअम्मा समझा जाता है, एक बहुत ही बुरी चीज़ समझी जाती है, वो है तलाक़। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये पाकीज़गी को ज़ाहिर करने वाली है। तो अब मैं आयत करीमा वर्ड बाय वर्ड आपके साथ भी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि तलाक़ का मसला हमारे सोसाइटी में ये तो बहुत बड़ा इशू माना जाता है, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात से भी साबित कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर वो चीज़ जो शरीयत में आई, जो इस्लाम में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज़ से गुजारा, और उसके बाद वो हमारे पर शरीयत बनकर वाजिब हुई। बिनतुल जौन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, मगर वो इस कदर बदनसीब औरत जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं फरमाती थी, और उन्होंने निकाह की रात ही ये कह दिया कि मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ, तो मैं पनाह चाहती हूँ। तो फरमाया कि आपने बहुत बड़ी हस्ती की पनाह मांगी है, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ और मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप आज़ाद हैं, आप जा सकती हैं। मतलब आदमी का ये कह देना कि औरत मेरे से आज़ाद है और उसकी नीयत ये हो कि उसने तलाक़ का अज़्म कर लिया, तो गोया उसको तलाक़ हो जाती है। अच्छा, फिर आगे ये मसले आएंगे कि कितनी मरतबा तलाक़ होती है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि तलाक़ शायद बड़ी ही कोई हराम चीज़ है। जहन में रखिएगा, ये हराम चीज़ नहीं है, बल्कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है मेरे अल्लाह की, तब जब नाहक किसी की तलाक़ होती है। क्योंकि हुस्न माशरत, दुनिया में दीन इस्लाम का बढ़ना, और हमारी आबादी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो ये वो रिश्ता है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूती का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारे तलक पहुँचाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क फरमाता है, हत्ता कि अल्लाह ने कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल हुजरात व अस्लिहु बैनहुमा बिल अदली व अक़सित इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और इसके अलावा सूरत ताहा की बहुत सारी सूरतें आयत करीमा आईं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते के आज़म, पाकीज़गी, मोहब्बत के बारे में बताया। और ये भी बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह उसे बहुत मोहब्बत से देखता है जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस होके लाइफ गुजारते हैं। तो तलाक़ उस हवाले से, मगर तलाक़ का हुक्म कब शरीयत में नाफिज हुआ? जब आदमी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस से जब ये मामलात शुरू हुए, इन मामलात को ख़त्म करने की खातिर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका तोड़ नाज़िल फरमाया। आदमी औरतों को तलाक़ें दे देते और उसके बाद दोबारा उनसे रुजू कर लेते, और औरतें थक जाया करती थीं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती हैं, फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तफसीर इब्न कसीर से
मेरा आदमी जब चाहे मुझे तलाक देता है और जब चाहे मेरे पास आके सो जाता है। मतलब मेरी कोई इज़्ज़त नफ्स ही नहीं बचाई उस बंदे ने, मुझे मारता भी है, पीटता भी है और मुझे कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे बसाऊंगा, तेरे साथ में हमेशा ऐसे ही मामलात में रहूँगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया और इसके साथ सूरत अन-निसा के आयत करीमा नंबर 4 और 19 का भी नुज़ूल फरमाया। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेम एज़ इट इज़ यही फरमाया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी बांदी नहीं होती, ठीक है। अल्लाह ने हर किसी की ज़िंदगी उसका हक़ उसको दिया है जीने का, जैसे मर्द को जीने का हक़ है वैसे औरतों को जीने का हक़ है। हाँ, मगर अल्लाह ने रुतबे में मर्दों को हमारे से इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा है, क्योंकि वो नबी बनकर उतारे गए, क्योंकि उन्होंने दुनियावी मामलात जो कि बाहर के पेचीदा तरीन मामलात हैं, जंगो जदल के हवाले से और हर तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ताकत बख्शी। लेकिन वो ताकत जो अल्लाह ने औरत को बख्शी वो अल्लाह ने मर्द को नहीं बख्शी। मगर अल्लाह ने जैसे औरत बच्चा पैदा कर सकती है, औरत घरेलू मामलात हैं, अफराद ख़ाना के मामलात हैं, बड़े खुश असलूबी से संभाल सकती है। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द में वो नहीं रखी जो औरत में रखी। मगर अल्लाह ने अगर आदमी को कुछ ज़्यादा अता किया तो वहीं औरत को भी कुछ ज़्यादा अता किया, मगर दोनों इस ज़ुमरे में बराबर हैं। लेकिन कंपेयर टू ईच अदर अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के रुतबों में सबसे बड़ा रुतबा आदमी का है कि जब वो औरत उसके साथ मुखलिस होकर रहती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसके बच्चों के साथ मुखलिस होकर रहती है। अपनी शर्म व हया, निकाह का मतलब ही यही है कि मैंने अपनी इज़्ज़त का पासदार बस अब तुझे बना के तेरे हवाले कर दी, मेरी इज़्ज़त का और कोई भी मालिक नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ निकाह को ये भी बना दिया जाता है जी कि मासी भी बीवी है और मेड भी बीवी है और सब कुछ बीवी है, जबकि ये सारे हत्ता के इससे अगला टॉपिक कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल-बकरा में रज़ाअत का टॉपिक, दूध पिलाने का टॉपिक आएगा। अल्लाह ने तो औरत को वो रुतबा अता किया कि जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया कि उसका मर्द उस दूध पिलाने की कीमत अदा करेगा, ठीक है। और वो औरत चाहे तो कह सकती है मैं नहीं पिलाती तेरे बच्चे को दूध पिलाने की मुझे कीमत तू अदा करेगा, वग़ैरह वग़ैरह। मगर हम लोग सिर्फ़ अपने शरीयत से दूर, हम कुरान पाक के उलूम से दूर, और हम हैं टीवी देखने वाले, हम हैं सोशल मीडिया को देखने वाले, और हम हैं यहूदी तर्ज़ को अपनाने वाले लोग। हमें ये लगता है कि जो हम लोग हमारे टीवियों पर बतौर विजुअल लेसन हमारे बच्चों के अंदर भी ये इनबिल्ट किया गया है कि शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, ये इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ने औरत को बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत तकरीम दी है। तो उसी इज़्ज़त और तकरीम की बात अब यहाँ से शुरू होती है तलाक़ के ज़ुमरे में। तलाक़ हराम नहीं है। तलाक़ तब अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ बनती है जब आप दो प्यार करने वालों को नाहक जुदा करवा देते हैं गलतफ़हमियों की वजह से। मगर ये खुश असलूबी हुस्न मुआशरत को बरकरार रखने का सबसे खूबसूरत तरीन ज़रिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलका से भी निकाह फरमाए, बेवा से भी निकाह फरमाए और कुंवारी से भी निकाह फरमाया, ठीक है। तो इसमें कोई ऐब नहीं है। और दीन इस्लाम वो वाहिद दीन जिसने मुतलका को, तलाक याफ्ता को, जिसने खुला याफ्ता को, जिसने बेवा को इस कदर इज़्ज़त दी। तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड दीन इस्लाम है इस दुनिया में, जो कि ना यहूदियों से, ना ईसाइयों से, किसी भी ज्यूज़ से, किसी भी क्रिश्चियन से, किसी भी ब्रिटेन से, किसी दुनिया जहान के किसी भी हिंदू से भी, नॉन मुस्लिम से नहीं बर्दाश्त होता कि ये इस कदर ब्रॉड माइंडेड हो कैसे सकता है। हमने तो औरतों को पाँव की जूती बना के रखा, लेकिन इन्होंने तो औरतों को मलका आलिया बना के रख दिया। तो अब बात होती है व इन, और अगर आज़मू उन्होंने इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया तलाक़ का, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला और अलीम जानने वाला है। और अगर तलाक़ का इरादा कर लिया तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फिर फरमान है अगर 4 महीने गुजर जाने के बाद वो तलाक़ देने का कसद करे, यानी एला 4 महीने तक आदमी दूर रहा, 4 महीने के बाद अगर वो चाहे तो बीवी से रुजू कर सकता है, वरना वो तलाक़ का कसद कर ले। ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, ना ही उसे अल्लाह ने यह इख्तियार दिया कि अपनी बीवी की ज़िंदगी तुम बर्बाद करो। गुजारा कर सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ बड़े ही प्यार और खुश असलूबी के साथ आपने सेपरेट हो जाना है। अच्छा जी, अब अगली आयत करीमा अल-बकरा 228, वल मुतल्लक़ातु, और तलाक़ याफ्ता औरतें यतरब्बसना इंतज़ार करें, बिअनफुसिहिन्ना अपने तईं,
सलासत 3 कुरूइन मुद्दत हैद वला युहिल्लु और जायज़ नहीं लहुन्ना उनके लिए अन यक्तुमना वो छुपाएं माँ जो खाला का पैदा किया अल्लाह ने फ़ी में अरहमिहिन्ना उनके रहम में इन अगर कुन्ना युमिन्ना ईमान रखती हैं बिल्लाहि अल्लाह पर व और यौमिल आखिरी यौम आखरत पर व बुऊलतुहुन्ना और खामद उनके आहक्कु ज़्यादा हकदार बिरद्दिहिन्ना वापसी उनकी फ़ी ज़ालिका इसमें इन अगर आरदू वो चाहें इफ़लाहन बेहतरी सलूक वलहुन्ना और औरतों के लिए मिसलू जैसे अल्लाज़ी जो अलैहिन्ना औरतों पर फ़र्ज़ बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक वलिर्रिजाली और मर्दों के लिए अलैहिन्ना इन पर दरजातुन एक दर्जा वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब हकीमुन हिकमत वाला है। अब इसका सिंपली तर्जमा और तलाक़ वाली औरतें 3 हैज़ तक अपने तय रोके रहें और अगर वो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनका जायज़ नहीं कि खुदा ने जो कुछ उनके शिकम में यानी उनके मादर रहम में पैदा किया है उसको छुपाएं और इनके खामद अगर मुवाफ़क़त चाहें तो इस मुद्दत में वो अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज़्यादा हक़दार हैं और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है और खुदा गालिब और साहिब हिकमत है। जैसे मैंने आपको पिछली आयत करीमा की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर के हवाले से आपको बता दिया, तलाक़ के मसाइल में ये चीज़ आती है कि वो औरतें जिनके खामंद एला कर चुके और ये नीयत कर चुके कि भई अब बस हमने इनको छोड़ना है तो वो 3 हैज़ थी तो अपने आप को रोके रखेंगी और अगर उनका शिकम में उनकी औलाद ज़ाहिर हो जाती है तो उनकी औलाद के बाद उनकी तलाक़ हो जाएगी, बच्चा पैदा करने के बाद उनकी तलाक़ हो जाएगी। ठीक है। और अगर वो चाहें यानी उनके मर्द चाहें अपनी ज़ौजियत से के मतलब उनसे दोबारा रुजू कर लें तो उनके मर्दों को अल्लाह ने यह ज़्यादा हक़ दिया है। लेकिन अल्लाह यहाँ पर यह भी एलेबोरेट करके फरमा रहा है जैसे औरतों का हक़ है मर्दों पर वैसे मर्दों का हक़ है दस्तूर के मुताबिक औरतों पर। अलबत्ता अल्लाह ने मर्दों को क्योंकि ज़माने भर की धक्के दौड़ सब कुछ कमा के लेके आना है घर एक मकान को घर तो औरत बनाती है मगर उसको चलाने की खातिर रिज़्क़ हलाल की खातिर जो काविशें करता है वो सारी की सारी मर्द के ज़ुमरे में आती हैं, मर्द के हिस्से में आती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फजीलत अता फरमाई है और खुदा गालिब है और साहिब हिकमत है। तो अब मैं यहाँ पर भी आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली आयत करीमा की तरफ। पिछली तो इंशाअल्लाह अज़ीम क्लियर हो चुकी होगी आपको। अच्छा, ये तब जो ना लौंडी का निज़ाम होता था उसके लिए 2 तलाक़ें होती थीं, ये भी वाज़े किया गया है कुरान पाक फुरकान हमीद में। लेकिन अब वो लौंडियों वाला निज़ाम ख़त्म हो गया है। ठीक है, कि आज़ाद औरत के लिए 3 तलाक़ें हैं। अब तलाक़ों का ज़िक्र आएगा। अच्छा, जैसे 3 हैज़ पर है शरीयत की तरफ से आपका हैज़ मतलब आपका हैज़ आ जाए तो भी आप आदमी को इन्फॉर्म करेंगे, पाक होने के बाद रुजू करें या फिर अलहदा हो जाएं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद एक तलाक़ रजई यानी पहली तलाक़ हो गई, दूसरी हो गई, उसके बाद रुजू हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको तलाक़ रजई कहा जाता है। दूसरी है तलाक़ बाइन यानी अब तीसरी तलाक़ हो गई। अब बस आपने इसका दूसरी तरीक़त आगे आके आएगी कि अब खामंद उसकी बीवी अब दूसरी जगह पर निकाह करेगी। निकाह के बाद वो पहले इस तरह से मतलब गुज़र बसर करेगी पूरे तरीके से खुश असलूबी के साथ। अगर वहाँ से उसकी नहीं बनती, वहाँ से उसकी तलाक़ हो जाए तो फिर वो अपने एक्स हस्बैंड के पास वापस निकाह में आ सकती है। और फिर अब आता है आयत करीमा नंबर अल-बकरा 229 229 अत-तलाक़ु मर्रतान यानी तलाक़ है 2 बार। फ़इम्साकुन फिर रोक लेना, बिमारूफ़िन दस्तूर के मुताबिक, औ या तसरीहुन रुख़सत करना, बिहसान हुस्न सलूक से, वला और नहीं, युहिल्लु जायज़ लकुम तुम्हारे लिए, अन ताख़ुदू के तुम ले लो, मिम्मा
इससे जो आते तुमहुन्ना तुमने दिया उनको शैअन कुछ इल्ला अन सिवाय इसके कि यखाफ़ा दोनों अंदेशा करें अल्लाह के ना युकीम वो कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह की हुदूद। फ़ाइन फिर अगर खिफ तुम डरो अल्लाह युकीमा के वो कायम ना रख सकेंगे हुदूद अल्लाह की हुदूद फ़ला जुनाहा तो गुनाह नहीं अलैहिमा इन दोनों पर फ़ीमा इसमें जो फ़ीमा फ़ुतदत औरत बदला दे भी इसका तिल का ये हुदूदुल्लाहि अल्लाह की हुदूद फ़ला पस न तदुहा आगे बढ़ो इससे वमन और जो यतअद्दा आगे बढ़ता है हुदूदल्लाहि अल्लाह की हदूद के फ़उलाइका पस वहीं लोग हुमुज़्ज़ालिमून वो ज़ालिम हैं। अब इसका तर्जुमा तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक शाइस्ता निकाह में रहने देना या भलाई के साथ छोड़ देना, और ये जायज़ नहीं कि जो तुम महर उनको दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जन और शौहर को खौफ हो कि वो खुदा की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खामन के साथ मतलब रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। ये खुदा की मुकर्रर की भी हदें, इनसे बाहर ना निकलना, और जो लोग खुदा की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बाज़ आदमी बैक वक्त ही मतलब तलाक 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 कह के और जी ये कहा जाता है कि बस जी अब तो तलाक हो गई, अब तो तलाक, लेकिन ये नहीं होता। वो एक तलाक राइज होगी, फिर इद्दत के बाद मतलब हैज़ आने के बाद फिर वो दूसरा महीना गुजारेंगे, मतलब इसकी इद्दत होती है। तो इस हिसाब से भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ये भी सामने आती है कि एक सहाबी रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक़ें दे दी, तो मैं अब क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप रुजू कर लें, आपकी तलाक़ नहीं हुई। अच्छा, फिर इसी तरीके से भी अल्लाह ख़ुद बता रहा है कि तलाक़ 2 बार है, तीसरी मरतबा तो वो तलाक़ के बाइन हो जाती है, मतलब ख़त्म। अब इसके बाद आपने कोई रुजू नहीं करना। और आप पहले तो आप पर जायज़ नहीं कि आप औरत को तंग करें। जैसे मैंने आपको इस आयत करीमा पर नुज़ूल वही का मकसद पहले ही बता दिया कि एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि हम औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे मर्द ना हमें बसाते हैं ना ही छोड़ते हैं, जब जी चाहता है आ जाते हैं, जब जी चाहता है तलाक़ दे देते हैं, तो हम क्या करें? तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा का यानी सूरत अल-बकरा के इन आयात का नुज़ूल फरमाया। इसी तरीके से सूरत उन-निसा के भी आयात करीमा नंबर 4 और 9 का नुज़ूल फरमाया। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे तो औरत अपने खामन से रिहाई पा ले। रिहाई पाना क्या होता है? खुला। ठीक है, अब ये खुला के मसाइल हो रहे हैं। आदमी जो कुछ अता कर चुका अपनी औरत को महर की सूरत में, लिख पढ़ की सूरत में, तो औरत चाहती है कि अब मैं इसके साथ मज़ीद बसना नहीं चाहती, तो फिर वो औरत उन किसी भी चीज़ की हकदार नहीं बनेगी, बदले उसके वो अपनी जान बख्शिश करवा लेगी। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अल्लाह की हदों को आगे मत लांघो। ठीक है, जो इनको कायम ना रख सकता हो तो उन पर यह हक़ है कि वो तलाक़ करें, तलाक़ हलाल है। ठीक है, अब अगली आयत करीमा की तरफ आते हैं कि फ़ाइन तल्लक़हा, और अगर तलाक़ दे दी उसको, फ़ला तो हिल्ला तो जायज़ नहीं, लहू मिन बादी इसके लिए कि इसके बाद हत्ता यहाँ तक के तनकीहा वो निकाह कर ले, ज़ौजन खामंद गैरहू इसके अलावा, फ़इन तल्लक़हा फिर अगर तलाक़ दे दे इसको, फ़ला जुनाहा तो गुनाह नहीं, अलैहिमा इन दोनों पर, अगर यता रजा वो रुजू कर लें, इन ज़न्ना बशर्त ये कि वो ख़याल करें, अन युकीमा वो कायम रखेंगे, हुदूदल्लाहि व तिलका अल्लाह की हुदूदों को, यहाँ तक कि हुदूदल्लाहि अल्लाह की हुदूद युबय्यिनुहा उन्हें वाज़े करता है लिक़ौमिन यअलमून के जानने वालों के लिए।
तो अब इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। फिर अगर शौहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक़ औरत को दे दे तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले उससे पहले शौहर हलाल ना होगा। हाँ, अगर दूसरा खामन भी तलाक़ दे दे और औरत और पहला खामन फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते ये कि दोनों यकीन करें कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये खुदा की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश हैं, जो जानने वाले हैं। अच्छा, अब इस आयत करीमा में इस आयत करीमा को मैं नाम दे रही हूँ आप हलाला, ठीक है। हलाला जो कि हलाल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मियाँ बीवी की पहले आपस में नहीं बनती, उनकी तलाक़ हो गई, तलाक़ के बाद अब दोनों पछता रहे हैं तो कि हम इद्दत भी पूरी कर चुके हुए हैं, तलाक़ के बाइन भी हो गई है, मगर अब हम क्या करें, हम किसी तरीके से दोबारा मिल जाएं और हम जो ना अल्लाह की हदों को भी कायम रखें। तो दोनों डिसाइड कर लें कि भी हम लोग हलाला कर लेते हैं, किसी एक को इस चीज़ का कायल कर लेना कि आप मेरी बीवी के साथ निकाह कर लो, फिर इसको तलाक़ दे दो, फिर मैं इसे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। ये चीज़ हराम करार दी गई है इस्लाम में। तलाक़ हमेशा हुस्न मुआशरत, घर बसाने की नीयत से ये अक़द, ये वादा किया जाता है, इस नीयत से नहीं कि धोखेबाजी हो, इस नीयत से नहीं कि आप दोबारा पहले के पास जाना चाहती हैं तो दूसरी जगह से इसे हंसते हंसते इसको आप अपना लेंगी। तलाक़ कोई खेल नहीं है, तलाक़ कोई मजाक नहीं है, तलाक़ इज़ नॉट अ जोक, डिवोर्स इज़ नॉट अ जोक इन इस्लाम। ये एक इंसानियत के बेहतरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे इंसानियत के एक बेहतरीन आज़म पर ठहराया है कि आपने इज़्ज़त करनी है एक दूसरे की, ठीक है, इस रिश्ते की इज़्ज़त करनी है, इसके हुदूद को समझना है। और ये इसलिए नहीं होगा कि हाँ भई अब तलाक़ तू मुझे दे दे तो मैं तेरे साथ बस जाऊँगी, तो हलाले की सूरत बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये औरत आप पर तब तलाक़ अब हलाल ना होगी जिसको आपने चाहे जिस हालत में तलाक़ बाइनी दे दी, पहली तलाक़ आपने दी, उसका एक हैज़ उसने पूरा किया, दूसरी दी, दूसरा हैज़ उसने पूरा किया, और तीसरी भी आप अचानक से दे बैठे तो वो तलाक़ बाइनी हो गई अब, ठीक है। तो अब तलाक़ बाइन के बाद जब तक आपकी वो औरत दोबारा किसी और से निकाह ना करे इस नियत के साथ कि वो उसके साथ बसे रहेगी, खुश रहेगी, खुश व खुरम रहेगी, तो इसके बाद जो ना अगर वो वहाँ पर भी ना बस सकी और उसे खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेगी, तो फिर वो वापस आ गई अपने पहले हस्बैंड के पास, एक्स हस्बैंड के पास, और उसने रुजू किया तो अल्लाह इस काम को हलाल करार देता है। उसने दोबारा निकाह किया उसके साथ, तो इस तौर पर अल्लाह उस काम को हलाल करार देता है, ठीक है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबियाँ हैं, आती हैं कि मैं अपने खामन के साथ, मतलब हम बिस्तरी के दौरान के मामलात हैं कि मैं खुश नहीं होती और मैं दूसरी जगह पर निकाह करना चाहती हूँ। अब जब वो उनका निकाह उधर भी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आई। देखें इस कदर ब्रॉड माइंडेड हमारा दीन इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब वो दूसरी जगह पर भी उसका निकाह हुआ तो आके कहती है कि मैं तो इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये तो उससे भी गया गुजरा है, मतलब मुझे हमारे जो बंद कमरे के मामलात में ये उससे भी गया गुजरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अब आप इनसे तलाक़ लेके दोबारा उनके पास रुजू कर सकती हैं, निकाह कर सकती हैं। तो ये चीज़ हलाल है, हराम नहीं है। अब आयत करीमा नंबर 231, वइज़ तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक़ दे दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना, फिर वो पूरी कर लें अपनी इद्दत तो रोक लो उनको, औ सर्रिहुन्ना बिमाअरूफ़िन, तो उनको अपनी इद्दत रोक लो उनको दस्तूर के मुताबिक, या फिर रुखसत कर दो दस्तूर के मुताबिक। वला तमसिकुहुन्ना, बेटा इधर ले आओ, बेशक इसे अगर तंग हो रहा है तो। वला तमसिकुहुन्ना ज़िरारम लिताअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लमा नफ़्सा वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि खुदुवा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तकुल्लाहा वअलमू अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा। और जब
तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक शाइस्ता रुखसत कर दो। ठीक है, तलाक बाइनी का जिक्र हो रहा है और तलाक रजाई का जिक्र हो रहा है। दोनों सूरतों में मर्द को इख्तियार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जुल्म का हक़ नहीं दिया, खुश असलूबी और हुस्न सलूक का हक़ दिया। और इस नीयत से कि इनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ़ दोगे, मतलब इस नीयत के साथ कि आप उसको कोई तकलीफ़ दोगे और उसे बसाओगे भी नहीं, उसको इसलिए पे ना रोको बल्कि उनकी तकलीफ़ उनसे दूर करो, उन्हें तकलीफ़ ना दो और ना ही उन पर ज़्यादती करो। जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, मतलब जो उनको तकलीफ़ देगा और परेशानी देगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और खुदा के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ। और खुदा ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और जो तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो। खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या मांग रहा है हानिया? ऊपर ना जाओ नान, अनान ना तंग करो बेटा, ना तंग करो। अच्छा जी, माजरत के साथ अब आइन तलाक की वजाहत होती है। हाँ, मर्दों को हुक्म हो रहा है कि जब वो अपनी बीवियों को तलाक दे दें जिन हालतों में लौटा लेने का हक़ उन्हें हासिल है और इद्दत ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएगी, या उम्दगी के साथ लौटाएं यानी रुज्जत पर गवाह मुकर्रर करें और अच्छाई से बसाने की नीयत रखें या उसे उम्दगी से छोड़ दें। ठीक है, इद्दत ख़त्म होने के बाद अपने यहाँ बग़ैर इख्तलाफ, झगड़े, दुश्मनी और बदज़बानी के निकाल दे। जाहिलियत के इस दस्तूर को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। तलाक दे दी, इद्दत ख़त्म होने के करीब रुजू कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया, यूं हुई उस दुखिया औरत की उम्र बर्बाद कर देते थे। ना वो सुहागन ही रहे ना वो बेवा रहे। तो इस जुल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब जी आयत करीमा नंबर अल-बक़रा 232, वाइज़ा तलक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़ुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरदऊ बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तर्जुमा, और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाए निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में खुदा और आखरत रोज़े आखरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। तलाक के बाद आप औरत को अपनी मलकियत नहीं मानोगे बल्कि वो जहाँ पर अब निकाह करना चाहती हैं तलाक के बाइनी के बाद आप उनको खुश असलूबी के साथ वो तलाक के बाद दूसरी जगह पर निकाह करने दो। उनके लिए कोई भी आप हर्डल्स मत क्रिएट करो क्योंकि अब वो मज़ीद आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही। ठीक है, आपकी मलकियत नहीं रही। और अल्लाह ख़ुद बता रहा है कि ये अमल यानी अब तुम्हारे से तलाक हो गई तो दूसरी जगह पर निकाह का अमल यानी तलाक को भी अल्लाह ने इस हालत में कि जब आप किसी पर मुसलसल जुल्म कर रहे हो, किसी दूसरे की जान को आज़ादी मिलने की सूरत में अल्लाह ने इसको पाकीज़गी करार दिया। ठीक है, और ये बहुत ही पाकीज़ा अमल है और अगर जान लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बहुत ज़्यादा महबूब है क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इंसान की इज़्ज़त, इंसान की वक़्त हुदूदुल्लाह को कायम रखते हुए सबसे ज़्यादा महबूब है। तो अब ये उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो हमारा सारा टॉपिक तलाक़ का मैंने कोशिश की कि आपके सामने मैं क्लियर करके तफसीर इब्न कसीर के हवाला जात से ही आपके सामने शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। और मज़ीद भी मैं थोड़ा सा इस आखिरी आयत करीमा की एक डिटेल बता देती हूँ आपको। अच्छा, इस आयत की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ तफसीर इब्न कसीर से। जी, ये आयत अब है वो औरतें जो ज़नाकार हैं जो अपना निकाह आप कर लें। हज़रत मक़ल बिन यसार और उनकी एक हमशीरा थी जिसके बारे में ये नाज़िल हुई आयत करीमा। सही बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर के बयान में है कि हज़रत मक़ल बिन यसार फरमाते हैं कि मेरी बहन का मंगेतर मेरे पास आता था, मैंने निकाह कर दिया।
इसने कुछ दिनों बाद तलाक दे दी। फिर इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह की दरख्वास्त की, मैंने इनकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी जिसे सुनकर हज़रत माकल ने बावजूद ये कि कसम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में ना दूंगा, निकाह पर आमादा हो गए और कहने लगे कि मैंने अल्लाह का फरमान सुना और मैंने मान लिया और अपने बहनोई को बुलाकर दोबारा निकाह कर दिया और अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दिया। और इनका नाम जमील बिन यसार था और उनके खामन का नाम अबुल बदाह था। बाज़ ने उनका नाम चेंज भी बताया है यह हज़रत। और यह आयत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और उनके चचा की बेटी के बारे में नाजिल हुई, लेकिन पहली बात ही ज़्यादा सही है। फिर ये फरमाया कि नसीहत वाइज़ो नसीहत है जिन्हें शरीयत पर ईमान हो, अल्लाह का डर हो, क़यामत का खौफ होना चाहिए कि अपनी वलायत में जो औरतें हों उन्हें ऐसी हालत में निकाह से ना रोकें, शरीयत के इत्बा करके ऐसी औरतों को उनके खामदों के निकाह में दे देना और अपनी हमियत व गैरत को जो खिलाफ शरअ है शरीयत के मातहत कर देना ही तुम्हारे लिए बेहतरी और पाकीज़गी का बायस है। इन मसलहतियों का ये जो मसलिहतें हैं इनका इल्म जनाब बारी ताला को ही है। तुम्हें मालूम नहीं कि किस काम करने में भलाई है और किसके छोड़ने में। ये इल्म हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को है, बेशक इसमें कोई भी शक नहीं। और फिर कल या इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट्स अबव हो रही है मेरे से, तो इसलिए मैं ज़रा कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोल लूँ आपके साथ, क्योंकि आप तो बाद में इसको रिवाइंड करके सुनती भी रहेंगी। अगला होगा रज़ाअत का दूध पिलाने का अमल, और यहाँ तक हमारा तलाक, खुला, ईला, अहदो पैमा के टूटने और दोबारा निकाह करने के हवाले से बात कुरान पाक फुरकान हमीद, जो कि बहुत ही हसास टॉपिक हैं, ये सूरत अल-बकरा के आपके सामने मैंने वज़ा किए। और इसका जो टॉपिक सूरत अन-निसा में भी आता था, आगे जब हम सूरत अन-निसा पढ़ेंगे तो उसके भी हवाला जात के साथ सेम एज़ इट इज़ यही बात होगी। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक को हलाल करार दिया, खुला को हलाल करार दिया, बिल्कुल वैसे जैसे निकाह को हलाल करार दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप